जल की बूंद लेखक के हाथों पर गिरी थी ना। लेखक के हाथ पर जल की बूंद जो गिरी थी उसी की कहानी है ना। ध्यान दो, उधर ध्यान नहीं दो, अपना काम करो, तुम अपना काम करो। बच्चों, जल की बूंद लेखक के हाथ पर गिरी थी और लेखक को कहा कि जब तक सूर्य बाहर नहीं निकल जाता है तब तक तुम मेरी कहानी सुनो। सूर्योदय हुआ, दोस्त है। उसने नेली से कहा, नेली तुम तो काफी दूर चली आई हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नेली ने कहा, अरे हाँ, मैं तो काफी दूर चली आई हूँ, मुझे तो पता भी नहीं चला। मेरी माँ ने कहा, क्या कहा तुम्हारी माँ ने? मेरी माँ ने कहा कि अकेले घर से दूर कहीं मत जाना, क्योंकि लोमड़ी आ जाएगी और मुझे खा जाएगी। तो ये कहा तुम्हारी माँ ने। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? का फैन मूव करता है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका आनंद लेते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक बल्ब देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, शीशे का बना हुआ एक केस है, इसके अंदर दो सपोर्टिंग हाउस एंड ग्राउंड बिलोंग टू माय ग्रैंड पेरेंट्स। ये दादा दादी का घर है और उनका ग्राउंड है। फिर लिखेगा, What do you mean by green manuring? खुद का अपना सोचा हुआ होता है ना। हमारे का कहना था कि जो मॉडल आपने बनाए वो आपने अपने आइडिया से बनाए हुए होते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगी। अब वो इतना सीधा था, मैंने उससे कहा कि देखो तुम्हें ये कहना चाहिए। जा बैठा तो सीट पे आ भी जाएगी। हाँ बैठ जाइए। शिवांश उठ के बैठो ना, कैसे बैठो? बात अच्छे से बैठो। क्या है ये? क्या है? घोड़ा। करना है जो CF और AF और CE
डायगोनल बीडी को ट्राइसेक्ट करता है, मैंने 3 इक्वल पार्ट में यानी हमको प्रूव करना है DQ इक्वल टू QP इक्वल टू PV। समझ गया इतना तक? जो पानी कहीं गिरा करता था वह जल उस नल के द्वारा पाइप पर गुजर रही थी, जल की पूरा प्रेशर हो रही थी। एकाएक कहीं पाइप टूटा हुआ मिला और जल की बूंद कहती है कि मैं बाहर निकल पड़ी और बाहर निकलकर वह जल की बूंद फिर से भागी और पृथ्वी में समा गई। सोख ली गई धरती के द्वारा। धरती में जब पानी सोखा जाता है क्या होता है? धरती के जो इंट्रामोलिकुलर स्पेसेज हैं उस होकर जल की बूंदें रिसती हुई नीचे चली जाती है। तो औरती सूरज निकल आए थे, अच्छा अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस पेड़ के पास पहुंची वरुणी, सूरज निकल आए थे। बस मैंने कहा हाँ मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूरज निकल आए हैं तुम मुझे रोककर नहीं रख सकते। और वो समय धीरे धीरे घटी और आपस रोजर हो गई। बच्चों हुआ क्या था? जल की बूंद लेखक के हाथों पर गिरी थी ना। लेखक के हाथ पर जल की बूंद जो गिरी थी उसी की कहानी है ना। ध्यान उधर ध्यान नहीं दो, अपना काम करो, तुम अपना काम करो। बच्चों जल की बूंद लेखक के हाथ पर गिरी थी और लेखक को कहा कि जब तक सूर्य बाहर नहीं निकल जाता है तब तक तुम मेरी कहानी सुनो। सूर्योदय हुआ और जल की बूंद वाष्प बन करके हवा में विलीन हो गई। बस छोटी सी बात है, जल की बूंद पानी। इसमें आप किसी को अगर विज्ञान में पढ़ेंगे या ईवीएस में पढ़ेंगे तो वाटर साइकिल के रूप में पढ़ेंगे, जल चक्र के रूप में पढ़ेंगे। तो जल चक्र का वर्णन भाषा में, साहित्य में नहीं, आपको भाषा सिखाने के लिए आप इसी तरह जो कार्बन साइकिल पढ़ते हैं, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, उसको भी इस रूप में आप कहानी के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते?